हेलो बच्चों, हाउ आर यू टुडे। सभी लोग अच्छे हैं। आज हम सब पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 और जो इसका नाम है वो टीट फॉर टैट है। इसका मतलब जैसे को तैसा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देयर लिव्ड अ फॉक्स एंड अ स्टॉक। एक लोमड़ी और एक सारस रहता था। ठीक है, था। वन डे द फॉक्स इनवाइटेड द स्टॉर्क टू डिनर। एक दिन लोमड़ी ने उस सारस को खाने पर बुलाया। ठीक है। ही प्रिपेयर्ड सम सूप। उसने कुछ सूप बनाए। कौन बनाया? लोमड़ी ने बनाया। ठीक है, फॉक्स ने। ठीक है ना। देन ही सर्व्ड इट इन अ लार्ज फ्लैट डिश। फिर उसने इसे एक बड़े सपाट बर्तन में सारस के सामने परोसा। ठीक है ना। लेट अस बिगेन। अब हम शुरू करते हैं। सैड द फॉक्स एंड बिगेन लैपिंग द सूप। ऐसा कह करके जो लोमड़ी था वो सूप को पीने लगा। ठीक है। इट्स रियली नाइस, इज नॉट इट। यह बहुत ही अच्छा है कि नहीं है? है। द नाइस स्मेल मेड द स्टॉक्स माउथ वाटर। अच्छी सुगंध से सारस के मुंह में पानी आ गया। ठीक है। बट इट कुड नॉट सीप इवन अ ड्रॉप ऑफ इट। लेकिन वह एक बूंद भी पी ना पाया, क्योंकि जो बर्तन था वो क्या था? एक प्लेन था, और प्लेन में उसकी चोंच तो जाएगी नहीं, है ना। हिज बीक वॉज लॉन्ग वाइल द डिश वॉज सैलो। उसकी जो चोंच थी वो लंबी थी, लेकिन पकवान जो था, जो उसने सूप बनाया था, वो फ्लैट बर्तन में था, उथला हुआ था। ठीक है। द कनिंग फॉक्स हैड प्लेड अ ट्रिक ऑन हिम। जो चतुर लोमड़ी था उसके साथ एक चाल चली। ठीक है, एक चाल चली थी। ही जस्ट लुक्ड ऑन हेल्पलेसली while the fox finished the soup। वह यानी कि सारस बेबस होकर देखता रहा। सारस बेबस होकर देखता रहा और लोमड़ी अपना सूप खत्म कर दी। ठीक है। द स्टॉर्क डिसाइडेड टू टेक रिवेंज। सारस ने बदला लेने की ठान ली। A few days later, the stork invited the fox to dinner। कुछ दिनों बाद सारस ने लोमड़ी को खाने पे बुलाया। अभी तो लोमड़ी ने सारस को बुलाया था, लेकिन अब क्या हुआ? सारस ने लोमड़ी को खाने पर बुलाया। He prepared delicious soup। उसने स्वादिष्ट सूप तैयार किया। कौन? सारस ने। ही सर्व्ड द सूप इन अ जग विथ अ नैरो माउथ। उसने सूप को पतले मुंह वाले जग में परोसा। ठीक है, दिया। लेट अस बिगेन। चलो शुरू करते हैं। सैड द स्टॉर्क। सारस ने कहा। ही पुट हिज लॉन्ग बीक इनटू द जग एंड सिप्ड द सूप। उसने अपनी लंबी चोंच जग में डाल दी और सूप को पीने लगा। कौन? सारस पीने लगा। ही सैड। उसने कहा, आई हैव नेवर टेस्टेड सच अ डिलीशियस सूप। उसने कहा, मैंने कभी भी इस तरह के स्वादिष्ट सूप का स्वाद नहीं लिया है। यानी कि वह कभी भी ऐसा स्वादिष्ट सूप नहीं पिया था। आई हैव प्रिपेयर्ड इट स्पेशली फॉर यू। मैंने विशेष रूप से इसे आपके लिए बनाया है। ठीक है। कौन बोला? सारस बोला कि मैंने विशेष रूप से इसे आपके लिए ही तैयार किया है। प्लीज डोंट फील शाय। शर्माइए मत। हैव एज मच एज यू लाइक। आपको जितना पसंद है उतना लीजिए। बट द फॉक्स कुड नॉट ड्रिंक द सूप एट ऑल। लेकिन लोमड़ी सूप नहीं पी पाई।
द माउथ ऑफ जग वॉज टू नैरो फॉर हिम, जो जग का मुंह था वो बहुत ही पतला था लोमड़ी के लिए, ठीक है ना। ही फेल्ट सॉरी फॉर हिमसेल्फ, उसे खुद पर तरस आ गया। ही रियलाइज्ड दैट ही वॉज पेड द प्राइस फॉर हिज आउन मिसचीफ, उसने महसूस की कि उसे अपनी शरारत की कीमत चुकानी पड़ी, ठीक है। तो आप सबको चैप्टर नंबर 6 टीट फॉर टैट समझ में आया, जैसे को तैसा। इसका मतलब जिसके साथ आप जैसा व्यवहार करेंगे वैसे ही वो भी आपके साथ व्यवहार करेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या था, एक्सप्लेन था। और इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे इसका वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, मैं आप लोगों को वर्ड मीनिंग लिख करके बताता हूँ। तो वर्ड मीनिंग कल पढ़ेंगे, इससे आप लोग एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।